नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैसे तो एक पागल व्यक्ति भी अपने आप को पागल नहीं मानता, परंतु फिर भी हमें अपने अंदर झांक कर पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में मैं समझदार हूं या नहीं। मुझे मालूम है कि यदि किसी व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग हो जाए तो हाथी की गर्दन बिल्कुल भी नहीं लग सकती, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे देवता को सबसे पहले पूछता हूं जिसके हाथी की गर्दन लगी हुई है। अब अपने आप को मैं समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि कोई भी व्यक्ति ना तो हाथ में पहाड़ लेकर आकाश में उड़ सकता है और ना तो सूर्य को गाल में दबा सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसे देवता की पूजा करता हूं जिसको इसी प्रकार से दिखाया गया है। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि किसी भी महिला के दो से अधिक हाथ नहीं हो सकते एवं ना किसी महिला की पूजा करने से धन मिल सकता है या ना विद्या मिल सकती है। फिर भी मैं ऐसी कोई देवियों की पूजा करता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को दान देने से कोई धर्म नहीं होता एवं ना उसके द्वारा पूजा पाठ करवाने से कोई लाभ मिलने वाला है। फिर भी मैं ब्राह्मण को दान देता हूं और उससे पूजा पाठ करवाता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि हरिद्वार या अन्य किसी भी तीर्थ यात्रा करने से ना कोई स्वर्ग मिलने वाला है एवं ना कोई पाप धुलने वाले हैं। फिर भी मैं हरिद्वार, पुष्कर या गंगा नदी में डुबकी लगाने जाता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि मृत्यु होने के बाद किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिर भी मैं श्राद्ध, मृत्यु भोज अथवा मौसर करता हूं। अब अपने आप को मैं समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि पिता के पिताजी को दादा कहते हैं या फिर कोई व्यक्ति दादागिरी करता है तो उसे भी दादा बोल देते हैं, लेकिन मैं तो ब्राह्मण के 20 वर्ष के बेटे को भी दादा मानता हूं, उसका आशीर्वाद भी लेता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि असमानता, अशिक्षा, अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद एवं पुरोहितवाद पापियों का काम है, लेकिन मैं इस प्रकार से संगठन को धर्म कहता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि गौतम बुद्ध, संत रैदास, कबीर, गुरु नानक, ज्योतिबा राव फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि इन सभी ने देवी देवताओं की पूजा के लिए मना किया है, लेकिन मैं उन सभी महापुरुषों की बात को दरकिनार करने की देवी देवताओं की पूजा करता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में ही मेरा कल्याण लिखा हुआ है, फिर भी मैं अखंड रामायण का पाठ करवाता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे मालूम है कि राजा राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया था एवं एक दलित महापुरुष शंभुक की हत्या केवल इसलिए कर दी थी कि वह लोगों को शिक्षा देता था। फिर भी मैं जय श्री राम बोलता हूं, लेकिन जो हमारा सच्चा भगवान है उसके लिए जय भीम बोलने से मैं गुरेज करता हूं। अब मैं अपने आप को समझदार समझूं या बेवकूफ? मुझे यह भी मालूम है कि यदि मैंने अब अति शीघ्र यह निर्णय नहीं लिया कि मैं समझदार हूं या बेवकूफ, तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी एवं अब मैं स्वयं भी वास्तविकता को जान गया हूं, इसलिए समय रहते मैंने कोई निर्णय नहीं लिया तो अपने आप को मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने आप को बदलने का काम शुरू करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट सौ, जय भीम, जय भारत।